हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, अभिकथन यहाँ पर है असर्शन टीआरएनए अपने संगत प्रकूट की एमआरएनए में पहचान करता है। कारण इसका रीजन दिया गया है, प्रत्येक प्रकूट के लिए एक व्यक्तिगत टीआरएनए होता है। विकल्प अ है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य है। तो इस प्रश्न में हमसे टीआरएनए के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह टीआरएनए के विषय में है। टीआरएनए, तो चलिए जानते हैं टीआरएनए को कि टीआरएनए क्या होता है। तो टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए भी कहा जाता है। स्थानांतरण आरएनए या टीआरएनए से कहा जाता है, यह स्थानांतरण का कार्य करता है इसलिए यह स्थानांतरण आरएनए कहलाता है। तथा इसमें यदि देखा जाए, टीआरएनए में देखा जाए तो इसमें 7 क्षार उपस्थित होते हैं। 7 क्षार उपस्थित होते हैं तथा जिनमें से 3 से एंटीकोडॉन का निर्माण होता है। एंटीकोडॉन का निर्माण यहाँ पर होता है तथा ये जो एंटीकोडॉन होते हैं ये क्या करते हैं, ये एमआरएनए के कोडॉन की पहचान करते हैं। एमआरएनए जो कोडॉन होता है या जो कूट होता है उसकी पहचान करते हैं। तथा इस प्रकार से क्या होगा कि टीआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए के कूट की पहचान करेगा। तो 61 जो होते हैं वो प्रकूट होते हैं या कोडॉन होते हैं और इन 61 की पहचान करने के लिए 61 टीआरएनए नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कूट के लिए एक ही टीआरएनए होगा, तो इनके लिए 61 टीआरएनए नहीं होते। तो इसका क्या अर्थ है, यहाँ पर अर्थ है कि एक टीआरएनए जो होता है, एक टीआरएनए जो होता है एक से अधिक को पहचान सकता है। यहाँ पे एक से अधिक प्रकूट पहचान सकता है, प्रकूट पहचान सकता है। तो यहाँ पर अपने कथनों को देखते हैं। पहला अभिकथन दिया गया है, टीआरएनए अपने संगत प्रकूट की एमआरएनए में पहचान करता है, तो बिल्कुल ये हमारा सही है। कारण दिया गया है, प्रत्येक प्रकूट के लिए एक व्यक्तिगत टीआरएनए होता है, तो व्यक्तिगत टीआरएनए नहीं होता। यदि व्यक्तिगत टीआरएनए होगा तो 61 टीआरएनए होने चाहिए, परंतु 61 टीआरएनए नहीं होते। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प अ है ए और आर दोनों सत्य हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि दोनों सत्य नहीं है। विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य हैं, यह भी गलत हो गया। विकल्प स है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो बिल्कुल ये हमारे क्या है, ए वाला जो है वो सत्य है तथा आर जो है असत्य है, तो ये हमारा सही है। विकल्प द है ए असत्य है, तो ए असत्य नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तथा विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 100, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।